हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो हमारा क्लिनिक है वो स्पेशली फोकस रहता है नी और शोल्डर की बीमारियों के बारे में। नी में एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर या मल्टी लिगामेंटस इंजरी। वैसे ही शोल्डर में काफ़ी सारे लोगों को जो प्रॉब्लम आती है बार बार कंधा उतरने की, उसका भी हमारे यहाँ पे स्पेशल इलाज किया जाता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक फ़ाइटर है जिनका नाम अवनीश है और ये आगरा से हमारे पास आए हैं और इनका जो कंधा था वो बार बार उतर जाता था, तो इनकी हमने लेटार्जेट सर्जरी करी है। तो अवनीश का जो एक्सपीरियंस था, कैसे वो हमारे संपर्क में आए, ये सब डिटेल में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो अवनीश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? आगरा से। और आपको ये बार बार कंधा उतरने की जो प्रॉब्लम थी वो शुरू कैसे हुई थी? ये मेरी एक बार बाइक से गिर गया था, तब लग गई थी, तो उतर गई थी बाजू उस टाइम। फिर उतर के वहीं चढ़ गई थी, ऑटोमेटिक खुद ही चढ़ गई थी। अच्छा। फिर ये लगभग में 1 डेढ़ महीने के बाद ऐसा होने लगा कि उतर जाती थी, चढ़ जाती थी, खुद ही उतर जाती थी और खुद ही चढ़ जाती, फिर हौले हौले पूरी उतरने लगी। आपने ये ध्यान किया कि कौन से काम आप जब करते थे तो उतरती थी? ऊपर का कोई एक्टिविटी, जैसे ऊपर का काम कर रहा अगर हूँ, आप हाथ को ऊपर ले जाते थे तो ले उतर जाते जाती समय थी? या किसी में कोई एक्टिवेट, वैसे हाथ फेंक रहा हूँ, बॉल फेंक रहा हूँ जैसे क्रिकेट टाइम, तब उतर जाती थी ऐसे टाइम पर। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो आपको टोटल कितने ड्यूरेशन से थी? लगभग में मुझे 8 साल हो गई थी। तो आपने 8 साल तक इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? करवाया था, मैं आगरा गया था इलाज के लिए। आगरा एमआरआई भी कराई पहली साल, जो मैं 1 डेढ़ साल बाद गया था, तो उन्होंने कहा दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होगा तुम्हारा। तो मैंने गारंटी, तो बोला कि गारंटी नहीं है कोई, हो जाएगा तो सही तुम्हारा है। तो फिर हमने बंद कर दिया। फिर 5 साल बाद फिर हम आगरा गए, दोबारा बताया कि डॉक्टर बढ़िया हैं, तो फिर गए हम, फिर एमआरआई कराई, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो कर देंगे, आपकी बाजू इतने से ज़्यादा नहीं उठेगी। अच्छा, मतलब उन्होंने ये बोला कि ऑपरेशन के बाद आपके पूरे मूवमेंट आने की कोई गारंटी नहीं गारंटी होगी। नहीं है। फिर हमने ऑपरेशन। दोस्तों, काफ़ी सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे शोल्डर सर्जरी हो तो जाती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, तो वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते और वो गारंटी नहीं ले पाते। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सर्जरी महीने की 10-15 होती रहती है। इनफैक्ट आज भी एक उनकी सर्जरी है जिनके यही कंधे उतरने की प्रॉब्लम है, जिनसे अवनीश मिल भी चुके हैं। तो डेली ही 1-2 सर्जरीज़ कंधे उतरने की होती रहती है। तो जो हमारी टीम है वो इतनी एक्सपीरियंस हो चुकी है कि हम लगभग 100% गारंटी से कह सकते हैं कि ना तो कभी कंधा उतरेगा और ना ही रेंज ऑफ मूवमेंट की कोई प्रॉब्लम आती है। इसमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे हम एडवाइस करें वैसे वैसे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि मूवमेंट फुल हो जाए। अभी जो इनकी सर्जरी, अवनीश जी, आपकी जो सर्जरी हुई उसके दौरान आपको कोई दर्द वर्द हुआ? नहीं, दर्द ज़्यादा तो नहीं हुआ है, नॉर्मल दर्द हुआ है। आपको लगा कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ या ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, ऐसा कोई फील नहीं हुआ मेरे। आप देख सकते हैं कि अवनीश के हाथ में एक पट्टा है जिसे कि इनको 6 वीक्स के लिए लगाना है। अभी भी इस पट्टे को ये खोल सकते हैं। अवनीश, एक बार आप खड़े होकर दिखाओगे? तो ये पट्टा है, छोटी सी एक ड्रेसिंग इनकी लगाई गई है। इस पट्टे को ये खोल भी सकते हैं, हाथ को हिलाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो 1.5 महीने के लिए इनको ये पट्टा रखना पड़ेगा और उसके बाद इनकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज हम आगे भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे मुझे लगता है 2 से 3 महीने में ही पूरा जो इनका शोल्डर है उसका पूरा मूवमेंट आ जाएगा। इनकी जो सर्जरी की गई दोस्तों, वो लेटार्जेट सर्जरी हुई है। उसकी वजह क्या थी कि 2 तरह की मेन सर्जरी, एडवांस सर्जरी शोल्डर की हो सकती हैं। बैठो अवनीश। एक तो बैंकार्ड सर्जरी होती है जो कि आर्थ्रोस्कोपिक होती है और एक लेटार्जेट सर्जरी होती है। अब बैंकार्ड सर्जरी के कैंडिडेट वो पेशेंट्स होते हैं जिनके डिसलोकेशन 3 या 4 से कम हुए हों, जो सेडेंट्री जॉब करते हो, जैसे वो टीचर हैं या कहीं बैंक में काम करते हैं या फिर सीए हैं, जहाँ पर कि उनका ये हो कि कोई उनको हैवी काम नहीं करना, कोई जिम में काम नहीं करना, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी या स्पोर्ट्स नहीं खेलना। तो ऐसे में हम बैंकार्ड की सर्जरी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अवनीश का केस है कि ये खेत में काम करना चाहते हैं और भारी मशक्क़त के काम करना चाहते हैं, इनके डिसलोकेशन भी 10 से 15 से बार ज़्यादा हो चुके हैं और ड्यूरेशन 8 साल पुरानी है, ऐसे केसेस में बैंकार्ड सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो हमने इनको लेटार्जेट सर्जरी कराने की राय दी। इनको ये वाली बात अच्छी भी लगी और इनकी अब सर्जरी सफलतापूर्वक कर दी है। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अवनीश जल्दी ही सही हो जाएंगे, पहले की तरह भागा दौड़ी क्रिकेट सब खेल पाएंगे। समय समय पे हम इनके और भी नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे जब ये हमसे दोबारा मिलने आएंगे, ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप लोगों के भी आसपास किसी को बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके हमसे सर्जरी कराने आ सकते हैं। जहाँ तक चार्जेस की बात है, तो चार्जेस आपके शहर में जितने भी हैं उससे हमारे चार्जेस काफ़ी कम पड़ेंगे। आपको सर्जरी डिस्काउंट में भी होगी और रिजल्ट्स भी 100% मिल जाएंगे और रेंज ऑफ मूवमेंट भी फुल आ जाएगा। तो अवनीश, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू।